नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी का, और एसएससी जीडी में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लार्क में आपकी 3 क्लासेस मैंने आप सबको प्रोवाइड करा दी है। आज बारी है आप सबके सामने चौथी क्लास की, तो दोस्तों सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। आज हम इसकी चौथी क्लास को आगे लेकर कंटिन्यू करेंगे और इसी प्रकार से धीरे हम लोग क्या करेंगे, मूव ऑन करते रहेंगे। आप लोगों को याद होगा कि पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था 0 डिग्री का एंगल, और 0 डिग्री के एंगल से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। लेकिन वहां पर ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको जरूरत थी टाइम इंटरवल की, और अगर आपको टाइम इंटरवल बढ़िया से निकालना आता है तभी आप जो है ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ और इस सेशन को, एक क्लास को मैं आप लोगों के सामने जो है आगे लेकर चलता हूं, और इसी प्रकार से धीरे धीरे एक एक स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मूव ऑन करते रहेंगे। तो एक बात मैं आप सबको बता दूं सभी लोगों को कि यहाँ पर आपको जो है रीजनिंग की एसएससी जीडी की जो क्लास है वो चौथी क्लास है। और मैंने कहा था कि आप लोगों को दोस्तों जितना भी चीज़ें अगर पढ़ेंगे, अगर वाकई में आपको नौकरी चाहिए तो आपको जो है चीज़ों को करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और जो भी काम करेंगे, जब पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे और इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर कन्वर्ट हो जाता है। और आज इस सिचुएशन में अगर देखें तो आप लोग इतना मेच्योर और इतना सभी लोग समझदार हो गए हो कि क्या सही है क्या गलत है उसका अंदाज़ा आप लोग आसानी से लगा सकते हो। अगर मैं कहूँ कि नहीं आप ये गलत है, तो आपको लगेगा सर ये तो बात मुझे भी पता थी कि गलत है, लेकिन तब भी आप कर रहे थे। देखो, बात आपको पता है कि गलत है, लेकिन तब भी आप कर रहे हो, और जब कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। तो इन सब चीज़ों से निकल के आगे बढ़ना आपको जो है थोड़ा सा चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं विराम दे आज की क्लास से हम लोग यही शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी तो शुरुआत हुई है, विराम की कोई बात ही नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न में मैं आप लोगों को कहाँ से नीचे चल रहा था, 0 डिग्री का एंगल लेकर चल रहे थे, और 0 डिग्री के एंगल्स को लेकर आपसे आगे बढ़ता हूँ। जैसे एक प्रश्न है आपका, मंडे मतलब सोमवार, मंडे 7 AM से ट्यूसडे 9 PM तक, मंडे 7 AM से ट्यूसडे 9 PM तक कितनी बार 0 अंश का कोण बनेगा, कितनी बार 0 अंश का कोण बनेगा, ये प्रश्न है आपका। तो करा मंडे 7 AM से लेकर ट्यूसडे 9 PM तक कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा। तो चलिए बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो है टाइम इंटरवल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर टाइम इंटरवल आपने सही से निकाल लिया तो आंसर भी आपका बिल्कुल सही ही निकलेगा। तो आपको जो है टाइम इंटरवल को जो है बढ़िया से निकालना है, तभी चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाएंगी। तो टाइम इंटरवल निकालने के लिए देखिए आप सबको क्या करना है कि जो है ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अब करा कि मंडे 7 AM से ट्यूसडे 9 PM तक। अब देखो, मंडे की बात कर रहा है, तो अगर हम मंडे 7 AM की बात करेगा, तो मंडे अगर 7 AM की बात करेगा तो आपको ट्यूसडे तक चलना है। कहाँ तक चलना है? ट्यूसडे। तो आप सीधे ट्यूसडे 7 AM में हम लोग चलेंगे। कहाँ चलेंगे? हम लोग सीधे जो है ट्यूसडे 7 AM पर चलेंगे, ट्यूसडे 7 AM पर चलेंगे। अब देखो, सोमवार के सुबह के 7 बजे से लेकर मंगलवार के सुबह के 7 बजे तक की बात करें तो यहाँ पर होता है कितने घंटे का समय? 24 घंटे का पूरा समय आपके पास होता है। यही कहलाता है टाइम इंटरवल। और 24 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 22 टाइम बनता है, मतलब 22 बार बनता है। बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दोस्तों देखो, हमको यहाँ पर चलना है 9 PM तक। अभी हम पूरा समय में नहीं पहुँचे, हमने अभी ट्यूसडे 7 AM तक ही लिया है। तो आगे हम चलेंगे, तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? तो मान लीजिए जैसे ट्यूसडे हमारे पास 7 AM है, ठीक है।
आपको पता है कि एएम का मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह की 7 बजे की बात कर रहा है। अब यहाँ पर हमको चलना है 9 PM, पीएम का मतलब होता है रात्रि के 9 बजे। तो एक काम करते हैं कि हम सुबह के 7 बजे से लेकर हम शाम के 7 बजे तक चलते हैं। सुबह के 7 बजे से लेकर हम शाम के 7 PM तक चलेंगे। तो बताओ सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक में हमारे पास समय कितना होता है? 12 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 12 घंटे का। और 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। बोलो बात सही है कि नहीं? ये बात तो आप सबको पता थी। अब दोस्तों देखो, अभी हमारा समय अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमको चलना है 7 PM से लेकर 9 PM तक चलना है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे ट्यूसडे चलेंगे 7 PM से लेकर आगे बढ़ें तो ट्यूसडे 9 PM तक, ट्यूसडे 9 PM तक चलेंगे। तो ट्यूसडे जब हम 9 PM तक चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझो आप सभी लोग। तो ट्यूसडे 7 PM से लेकर ट्यूसडे 9 PM तक चलेंगे तो 7 और 2 9, तो यहाँ पर 2 घंटे का समय होता है। 1 घंटे में 1 बार, तो 2 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 2 घंटे में कितनी बार? 2 बार। यही तो जाएगी भैया। तो चलो मान लिया हमने, तो 2 घंटे में 2 बार गई। ठीक है, अब आगे बढ़ दो। अब देखो यहाँ पर अगर 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का समय पड़ता तो वहाँ 1 बार ही जाती है, ये बात हमें ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर 24 घंटे में कितनी बार गई है? 22 बार। यहाँ पर 12 घंटे में कितनी बार गई है? 11 बार। और यहाँ पर कितनी बार गई है? 2 बार। तो 2 1 3, 2 1 3, 33 और 2 35। तो टोटल आपको देखेंगे तो 35 टाइम, कितनी बार? 35 टाइम 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात आपकी जो है समाप्त हो गई। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि मंडे 7 AM से लेकर ट्यूसडे 9 PM तक कितनी बार 0 अंश का कोण बनेगा? तो हमारा जवाब होगा 35 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 35 बार बनेगा, 35 टाइम बनेगा। तो देखो ये ऐसे प्रश्नों को आप सब तभी कर पाओगे जब आपको जो है बढ़िया से टाइम इंटरवल निकालना आता होगा। और जब तक टाइम इंटरवल बढ़िया से नहीं निकाल पाओगे तो फिर प्रश्नों को करने में आपको कहीं ना कहीं तकलीफ या प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं अगले प्रश्नों में। अब 0 डिग्री का एंगल कैसे निकालना है, ओरल प्रश्न आपसे कैसे पूछता है, थोड़ा सा उनकी बात करेंगे। और इसी प्रकार से हम लोग जो है धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है ना। आइए चलते हैं प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न में तो प्रश्न मेरा आप सभी से कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के 4 बजे से 5 बजे के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयां 4 बजे से 5 बजे के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी? कब 0 अंश का कोण बनाएंगी? ये आपका सवाल है। 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी? ये आपका सवाल है। तो चलो बताओ भाई, सॉल्व करो इसको। तो 4 बजे से 5 बजे के मध्य, आपको मैंने बताया था कि इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक फार्मूले को याद रखना है। और वो जो आपका फार्मूला होगा वो कहीं पर भी आपका साथ क्या करता है, नहीं छोड़ता। कोई भी प्रश्न हो, आपका जो फार्मूला होता है वो आपका साथ नहीं छोड़ता, वो आपको शुरू से लास्ट तक आपको जो है साथ में लेकर ही चलता है। प्रश्न कह रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी? तो दोस्तों अगर ध्यान से यहाँ पर देखें तो हमारा फार्मूला होता है m = 2/11 H1 × 30 और ± थीटा डिग्री। क्लियर है ना। m = 2/11 H1 × 30 और ± थीटा डिग्री।
अब कह रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 है। तो हमें कह रहा है कि m इक्वल टू, यहाँ पर हमें m की वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि 4 बजे से 5 बजे के बीच में बनेगा, तो जब 4 से 5 के बीच में बनेगा तो 4 बजकर ही कुछ मिनट का समय होगा, है ना। तो m की वैल्यू निकालना है, तो m इक्वल टू होगा 2/11। h1 मतलब प्रथम घंटा आपके पास कितना है, 4 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों 11m इक्वल टू 4 × 12 × 24 240। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 240/11। तो 240/11, तो 11 दूनाई 22, 20 बचा, 11 का नम 11, तो 21 सही 9/11। तो जो उत्तर आएगा 4:21 सही 9/11 मिनट पर, 9/11 मिनट पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 4:21 सही 9/11 मिनट पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हो गया ना। तो 4:21 सही 9/11, 4:21 सही 9/11। ये आपका देखो बेसिक तरीके से मैंने इसको बताया। अब इसको अगर आपको सेकंड तरीके से प्रश्नों को करना है तो सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए सेकंड तरीके से प्रश्नों को करना है तो कैसे करेंगे। तो जैसे प्रश्न ने कहा कि 4:21 से 9/11 मिनट पर हमने बात को समाप्त किया। अब दोस्तों देखो जहां पर आगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए मान लीजिए अगर हमें मिनट हैंड से प्रश्न को सॉल्व करना है, पहले मिनट की सुई से सॉल्व करना है, हावर हैंड से, पहले हावर हैंड से सॉल्व करेंगे। हावर हैंड से अगर आपको प्रश्न को सॉल्व करना है तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, करा कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य, तो आपको जो प्रथम घंटा होगा उसको लिख लेना है। अब कुछ नहीं करना, मात्र प्रथम घंटे में 60/11 का मल्टीप्लाई करा देना है। प्रथम घंटा कितना था, 4 बजे से 5 बजे के बीच में, तो प्रथम घंटा हमारे पास कितना था, 4 था। तो 4 में हमने क्या किया, जो 4 था, ये 4 था, जो 4 में हमने क्या किया, 60/11 का गुणा करा दिया। तो 60/11 गुणा कराएंगे तो 6 चौको 24, तो 240/11 बन जाएगा। अब देखो वही सिचुएशन यहाँ पर आई थी, 240/11। ये जो एक्स्ट्रा हमने किया ये पॉइंट डायरेक्ट हमको मिलेगा। तो 240/11, तो यहाँ पर 11 दूनाई 22, तो 21 सही 9/11, ये आपको उत्तर मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर प्रश्न हमने एक लाइन में इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगर आपको 0 डिग्री का एंगल निकालना है तो जो भी समय होगा उस पहले घंटे में आपको मात्र 60/11 का क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। मात्र आपको 60/11 का मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 में 60/11 का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो जाएगा 21 सही 9/11। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको मिनट हैंड, मिनट की सुई से उत्तर निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसकी भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिनट की सुई की अगर बात करें तो मान लो 12 बजे से लेकर 4 बजे की बात कर रहा है, तो 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच तक की अगर बात करें, मान लो हमारे पास एक ही घड़ी है, दिख रही है आप सभी को, दिख रही है। ये मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी है, 12, 6, 3 और 9, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मान लो 12 बजे से लेकर 4 बजे, मान लो 12 मिनट की सुई 12 पर है, अगर 12 से 4 पर आती है तो कितना समय लगता है, तो 12 बजे से लेकर प्रथम घंटा, प्रथम घंटा कितना है, 4 है। 4 बजे से 5 बजे के बीच की बात कर रहा है तो कितने मिनट हुए, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, तो 5 चौको 20 मिनट हुए। आपको कुछ नहीं करना, 20 में 12/11 गुणा कराना। यहाँ पर हमने 60/11 गुणा कराया था और यहाँ पर हमें 12/11 का गुणा करा देना है। कितने गुणा करा देना है, 12/11 का।
और अगर आप यहाँ पर 12/11 का गुणा करा दोगे तो 20 में 12/12 दुनाई 24, तो 240/11, तो 240/11, तो 11 दुनाई 22, तो 21 सही 9/11, यहाँ पर भी आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 4:21 सही 9/11 पर जब समय होगा तो 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या करेंगी, संपाती होंगी, या आपस में मिलेंगी, या आपस में 0 अंश का कोण बनाएंगी, या 0 मिनट की दूरी पर होंगी, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सिचुएशन आपकी बनती है। तो एक हमारा पहला प्रश्न था, इसको हमने कंप्लीट किया और इसको मैंने आपको 3 तरीके से बताने का प्रयास किया है। लेकिन ये जो आपका फार्मूला है, ये जो आपका फार्मूला है, ये हीरा फार्मूला है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कहीं भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बाकी ये जो फार्मूले हैं जिससे पहले मैं बता रहा था ट्रिक, वो देखो चेंज होती जा रही है। वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। लेकिन ये बंदा चेंज नहीं होगा, ये आपका लास्ट तक साथ देगा। समझ में आ गई बात ना? तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये आपका प्रश्न हो गया। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक प्रश्न में और। तो एक प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया, इसी प्रकार से 1-2 प्रश्न और सॉल्व कर लें जिससे आप में परफेक्शन बढ़िया से आ जाए। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका 7 बजे से 8 बजे के मध्य 8 बजे के मध्य 7 बजे से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी। कब 0 अंश का कोण बनाएंगी। 7 बजे से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी, ये आपका प्रश्न है। तो प्रश्न आपके सामने है, तरीके मैंने आप सबको बता रखा है, बस प्रश्न को पढ़िए और तरीकों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। अब दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक फार्मूले से। तो m इक्वल टू आपका होता है 2/11 H1 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें निकालना है। तो m इक्वल टू हो जाएगा 2/11 H1 प्रथम घंटा 7 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 11m 7 त्रिका 21 और 21 दूना 42 420। अब थीटा सब कराएंगे तो 0। तो m इक्वल टू हो जाएगा 420/11। बोलो होगा कि नहीं? तो 420 बटे जब 11 करेंगे तो 11 चौको 44 तो ज़्यादा हो जाएगा। 11 त्रिका 33 3 बार जाएगा और 3 बार गया तो इधर 11 त्रिका 33 7 9 90 11 अट्ठे 88 38 सही 2/11। तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 7:38 सही 2/11 पर। ठीक है, 7:38 सही 2/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, मतलब 0 अंश का कोण क्या कर देंगी, बना देंगी। एक छोटा सा प्रश्न था। तो देखो फार्मूले से आया। आ जाओ करते हैं सेकेंड तरीका जो आपका होगा हावर हैंड से, घंटे की सुई से। इसको कैसे करेंगे? तो प्रथम घंटे को लिखना है और कुछ नहीं करना, मात्र 60/11 गुणा कराना है। तो
तो 7 छंग 42, 420/11, वही सिचुएशन बनी, 420/11, तो 38 से ही 2/11 यहाँ पर उत्तर आएगा, 38 से ही 2/11। ठीक है, आज हम मिनट हैंड से करते हैं, मिनट हैंड से करते हैं। तो मिनट हैंड से अगर प्रश्न को सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो भैया, अगर मिनट हैंड से प्रश्न को सॉल्व करना है तो 12 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में कितना मिनट हो, 5 7 35, 35 मिनट होगा। तो 35 गुणे हो जाएगा 12/11, तो ये आएगा 12 पंचे 60, 12 36 और 36 6 42, 420/11, तो 420/11, तो 38 से ही 2/11, तो ये आपका उत्तर होगा। तो कोई भी तरीके से करिए, देखो घंटे की सुई से करेंगे तो आपको मात्र 60/11 का मल्टीप्लाई कराना है, मिनट की सुई से करेंगे तो 12 बजे से लेकर प्रथम घंटा जो भी होगा प्रश्न का, उसके मिनट को देखकर 12/11 से गुणा कराना है। तो कोई एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पकड़ लीजिए और उसी कॉन्सेप्ट को पकड़कर आपको जो है क्या करना है, आगे बढ़ना है। हो गया ना भाई? एक प्रश्न और कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका 10 बजे से 11 बजे के मध्य 0 डिग्री का एंगल, 10 से 11 के मध्य 0 डिग्री का एंगल, 10 से 11 निकालिए। पूरी लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी है, आपको सिर्फ आंसर निकालना है जल्दी से। बताओ बेटा, 10 से 11 के मध्य 0 डिग्री का एंगल क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तो 10 से 11 के बीच की बात कर रहा है, 0 डिग्री के एंगल की, तो कैसे इसको करेंगे आज जो समझने का प्रयास करते हैं। दस में आपको कुछ नहीं करना, 60/11 का गुणा कराना है, तो ये हो जाएगा 600/11। तो 11 पचे कितना होगा, 55 होगा कि नहीं होगा, 11 पचे 55, 50, 11 चौको 44, 54 सही 6/11। तो उत्तर आएगा ना, आएगा 10:54 सही 6/11, 10:54 सही 6/11। ठीक है ना? अब देखो रियल प्रश्न जो आपके यहाँ पर बनते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे प्रश्न कहता है कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में, ठीक है, फिर कहेगा 12 बजे से, फिर एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ये अपवाद है। और मैंने बताया था कि 11 से 12 और 12 से 1 की बात जब भी प्रश्न में आती है तो हमें प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है और क्या करना है, कैसे उनको जो है समझना है। तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच की 0 डिग्री के एंगल की बात कर रहा है। तो दोस्तों 11 से 12 और 12 से 1 की अगर बात करें तो मैंने बताया था कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 12 बजे ही बनता है। कितने बजे? 12 बजे। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल राइट के बाद बनता है कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, बस यही आपको ध्यान देना था। क्लियर है ना ये बात? तो ये अपवाद है और इस अपवाद को ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में पहले प्रश्न पूछता नहीं है, और अगर पूछेगा तो आपका आंसर होगा 12 बजे। ठीक है,
आइए चलते हैं अब अगली हेडिंग में। तो 0 डिग्री का एंगल हमने पढ़ लिया और कोण ज्ञात करना हमने पढ़ लिया। अब आपकी अगली हेडिंग मैंने डलाई थी क्या, 180 डिग्री एंगल। तो हेडिंग डाल लीजिए टू फाइंड द 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल इसको बोलेंगे 180 अंश का कोण ज्ञात करना, या तो फिर इसको बोलेंगे विपरीत होना, या फिर इसको बोलेंगे तीस मिनट की दूरी पर होना। 30 मिनट की दूरी पर होना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लैंग्वेज प्रश्न पूछ सकता है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब 180 अंश का कोण बनेगा, या 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, या 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 30 मिनट की दूरी पर होंगी। और जब 30 मिनट की दूरी पर होती है तभी 180 अंश का कोण बनता है, और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। आज जो समझते हैं 180 डिग्री का एंगल जो होता है वो 1 घंटे में बनता है कितनी बार, 1 बार। और 12 घंटे की अगर बात करें तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। और अगर हम 24 घंटे की बात करें 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। और मैंने आपको ये भी शायद बताया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो शेष सारे कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैं आपको ना बताया हूँ इससे रिलेटेड, बस आपको एक बार बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि मैंने बताया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो शेष सारे कोण 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जब 180 डिग्री का एंगल होता है, जब 180 डिग्री का एंगल की बात करता है तो मान लो यहाँ पर घड़ी में हमारे 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है। घड़ी पहले ड्रा कर लीजिए, 12, 6, 3, 9, ठीक है, 3, 9। यहाँ पर 5, 6 और यहाँ पर 7। तो एक बात आपको मैंने बताया था कि 5 से 6 और 6 से 7 के बीच का समय ऐसा होता है कि जो इन 2 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही अपोजिट हो पाती हैं, एक बार ही अपोजिट हो पाती हैं। तो 5 से 6 और 6 के 7 के बीच, और वो भी कब होती हैं, राइट 6 बजे। वो भी कब होती हैं, राइट 6 बजे। इस प्रकार से अपोजिट हो पाती हैं। इसीलिए यहाँ पर 1-2 घंटों में एक बार ही हो पाता है, और बाकी सब जगह 1 घंटे में एक बार। ये आपको मैंने बात फिर से बता दी है। इसको जो है अपना आप सभी लोग याद रखिएगा कि कैसे जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। टू फाइंड द 180 डिग्री एंगल, तो 180 अंश का कोण ज्ञात करना, विपरीत होना या 30 मिनट की दूरी पर होना, ठीक है ना। तो 2 आवर में 1 टाइम। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपका एट AM से ऐसा लिखते हैं 2 AM से 8 PM तक 8 PM तक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 8 PM तक 8 PM तक
घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा? ये आपका प्रश्न हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टाइम इंटरवल, और जब तक आप सब लोग टाइम इंटरवल नहीं निकालोगे तब तक शायद प्रश्नों को करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 AM से लेकर 8 PM तक। अब AM और PM, अब ये मत कहना कि सर AM क्या है PM क्या है। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, और एक बार मैंने बताया है, वीडियो आपके पास अवेलेबल है, कहीं डाउट होगा उसका अपना दोबारा देख कर समझ सकते हैं। और अगर आपने इसको नोट डाउन किया है तो फिर आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने चीज़ें पढ़ा दी हैं कि एक एक पॉइंट आप तैयार कर सकते हैं अगर आप वाकई में सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। तो कह रहा है कि 2 AM से 8 PM तक, प्रश्न बोल रहा है कि 2 AM से 8 PM तक। तो देखो 2 AM, ये AM का मतलब है रात्रि के 2 बजे की बात कर रहा है। तो 2 AM से अगर हम सुबह रात्रि के 2 बजे से लेकर और शाम के 2 बजे तक, मतलब दोपहर के 2 PM तक जाएं, दोपहर के 2 PM तक जाएं, तो यहाँ पर समय अंतराल जो होगा 2 AM से लेकर 2 PM तक का जो समय अंतराल होगा वो कितना होगा बताओ? 2 AM से 2 PM तक का जो समय अंतराल होगा कितना होगा? तो ये होगा 12 घंटे का। कितना होगा? 12 घंटे का। और 12 घंटे में जो 180 अंश का कोण बनता है वो 11 बार बनता है। और ये बात का जिक्र अभी हमने जस्ट किया था कि 12 घंटे में 11 बार 180 अंश का कोण बनता है। बोलो बनता है कि नहीं? अभी हमको 2 PM से चलना है 8 PM तक। तो दोस्तों अभी हमको चलना है 2 PM से लेकर 8 PM तक। ध्यान से समझते चलना, 2 PM से चलना है 8 PM तक। और 2 PM से लेकर 8 PM के बीच में 2, 6, 8, 6 घंटा होता है। अगर 1 घंटे में एक बार अगर 180 अंश का कोण बनता है तो 6 घंटे में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में 5 से 6 और 6 से 7 का भी समय है। और जब 5 से 6 और 6 से 7 का समय है तो उन 2 घंटों में एक बार होता है। तो 6 से 6 घंटे की जगह ना होकर कितनी बार होगा? 5 बार होगा। ठीक है ना? कितनी बार होगा? 5 बार होगा। तो देखो 11 बार यहाँ और 5 बार यहाँ। ठीक है, तो 11 और प्लस 5, 11 5 कितना होगा? 16। तो 16 टाइम होगा फाइनली, 16 टाइम। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो एक प्रश्न इसी प्रकार का और करेंगे और इसके बाद जो है इसको जो है फाइनल टचअप दे देंगे। ठीक है ना? तो प्रश्न आपका मुझसे एक प्रश्न है, आप सबसे प्रश्न ये है कि संडे मतलब रविवार का दिन है, संडे फोर AM से 6
संडे 4 AM से मंडे 10 PM तक, मंडे 10 PM तक, मंडे 10 PM तक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य संडे 4 AM से 4 AM से मंडे 10 PM तक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा? बताओ। और वही लड़का इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएगा जो टाइम इंटरवल बिल्कुल सही निकालेगा। टाइम इंटरवल का रोल यहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपने टाइम इंटरवल को बढ़िया से मैनेज करेंगे तो आपके आंसर में कोई भी प्रॉब्लम या गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। आइए देखते हैं। तो संडे 4 AM से लेकर आपको चलना है मंडे 10 PM तक। तो पहले दोस्तों इसका टाइम इंटरवल सही निकालिए सभी लोग। देखो अगर संडे 4 AM से लेकर अगर मंडे 4 AM तक चलते हैं, ठीक है ना, तो होता है यहां पर 24 घंटे का समय। और 24 घंटे के समय में कितनी बार बनता है? 24 घंटे में 22 बार, 180 अंश का कोण 22 बार बनता है। अभी हमको और भी आगे टाइम इंटरवल निकालना है। तो मंडे 4 AM से लेकर हमें चलना है मंडे 4 PM तक। क्यों? क्योंकि भाई सुबह के 4 बजे से लेकर, दिन है सोमवार का, तो सुबह से 4 बजे से लेकर सुबह के शाम के 4 बजे तक जाएंगे तो होगा कितना? 12 घंटा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर आएगा 12 घंटा। और 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। क्या बनता है? 180 अंश का कोण। ठीक है, क्या बनता है? 180 अंश का कोण। आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट में। अब अगला पॉइंट है जो आपका इसी में से, तो हमारे पास चलना है 4 PM से लेकर 10 PM तक। तो हम चलेंगे मंडे 4 PM से लेकर मंडे 10 PM तक। मंडे 4 PM से लेकर मंडे 10 PM तक। तो 4 4 8 2 10, मतलब 6 हवा। और 6 घंटे में कितनी बार? 5 बार। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर 5 से 6 और 6 से 7 के बीच का समय आएगा। अब सबको जोड़ लो तो 22 बार वहाँ पर, और 11 बार यहाँ पर, और 5 बार यहाँ पर। सबको जोड़ लो। 5 2 7 और 1 8, 5 2 7 1 8, 2 1 3, तो 38 टाइम।
38 बार बनेगा। कितनी बार? 38 बार। ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब, 38 बार बन जाएगा। ठीक है ना, 38 टाइम। तो 180 डिग्री का जो एंगल है वो आपका 38 टाइम बन जाएगा। क्लियर है? आइए अब चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न में। तो प्रश्न है आपका दो बजे से 3 बजे के मध्य, 2 बजे से 3 बजे के मध्य दो बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी? कब 180 अंश का कोण बनाएंगी? 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी? तो 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी, ये आपका प्रश्न है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 बजे से 3 बजे के मध्य, फार्मूला हमारा क्या है? m इक्वल टू 2/11 h1 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। m की वैल्यू हमें निकालना होता है। m इक्वल टू हो गया 2/11, h1 प्रथम घंटा 2 बजे से 3 2 है गुणे 30 और थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। कब 180 अंश का कोण बनेगा? तो थीटा हमारे पास कितना है? 180। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 11m और 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 120, 2 तिहाई 6 दूना 12 120, 18 दूना 36 प्लस माइनस 360। अब दोस्तों देखो, अब यहाँ पर आपको जो है 180 डिग्री के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको प्लस माइनस का यूज करना सीखना होगा। देखो, वैल्यू कभी भी घड़ी जो होती है कभी भी निगेटिव में समय नहीं बताती है। ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं कि घड़ी कभी भी निगेटिव में समय नहीं बताती है। तो 120 और प्लस माइनस 360 है, तो क्या 120 में हम 360 को घटाएंगे तो वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो घटा करना, तो इसलिए हम इसको घटा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो होगा तो m इक्वल टू हो जाएगा 0, इसको जोड़ देंगे तो 0 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 3 और 1 4 हो गया और बटे कितना है? 11। तो 11 चौको 44, 4 11 त्रिका 33, तो 43 सही 7/11। तो जो उत्तर आएगा ना वो 2 बजकर आएगा, 2:43 सही 7/11 मिनट पर। 2:43 सही 7:11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो है एंगल बनेगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी? अब थोड़ा सा उसी की बात करते हैं। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा?
आपको प्रथम घंटे को लिखकर अगर हम हावर हैंड से करते हैं पहले, ठीक है, हावर हैंड से, देखो आपको प्रथम घंटे को लिखना है। प्रथम घंटा आपके पास कितना है, 2। आपको ये ध्यान देना है कि अगर घड़ी में, यहां पर ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए घड़ी 2 हाफ में होती, अगर समय 12 से 6 के बीच का है तो आपको प्रथम घंटे में 6 जोड़ना है, और अगर समय आपके 6 से 12 के बीच का है तो प्रथम घंटे में आपको 6 घटाना है। तो ये समय जो होगा 2 से 3 के बीच का, ये 12 से 6 के बीच का है, तो 6 क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 और 2 8। अब 60/11 का गुणा करा दीजिए। 8 छंग 48, तो 480/11, तो कितना आएगा, 43 सही 7/11, 43 सही 7/11। क्या समझे आप सभी लोग? मैंने क्या बताया कि अगर समय आपका 12 से 6 के बीच का फर्स्ट हाफ का है, इसको हम घड़ी का फर्स्ट हाफ भी बोलते हैं, और इसको हम घड़ी का सेकेंड हाफ। 12 से 6 के बीच का जो समय होता है ना, वो फर्स्ट हाफ का होता है, और जो 6 से 12 के बीच का जो समय होता है वो सेकेंड हाफ का होता है। तो अगर समय आपके 12 से 6 के बीच का है तो प्रथम घंटे में 6 जोड़कर आपको 60/11 का गुणा कराना है। तो समय 12 से 6 के बीच का था तो प्लस 6 किया, तो 2 और 6 8। 8 में 60/11 गुणा हम पहले वाले में करा रहे थे 0 डिग्री के एंगल में, यहाँ भी वही कराना है। लेकिन थोड़ा सा चेंजेज क्या है, चेंजेज ये है कि जो आपका 180 अंश का कोण बनता है वो 6 गैप पर बनता है, अपोजिट मतलब 6 गैप पर। देखो यहाँ पर 12 से 20 में 6 गैप होता है, 6 से 12 के बीच में 6 गैप होता है, इसलिए आपको 6 जोड़ना है और 6 घटाना है। तो एक उत्तर आपका फर्स्ट हाफ में आता है, एक उत्तर आपका सेकंड हाफ में आता है, ये बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर आपका जो है +6 और यहाँ पर क्या हो गया, -6। तो प्रथम घंटा है 2, तो 6 जोड़ा तो 60/11, ये हमको उत्तर मिल गया। बाकी फार्मूले से कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आपका लास्ट तक साथ देगा, और वो चीज़ें आपकी जो सेकंड तरीका है वो आपका क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है। इतनी सी बात आप सबको दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है ना। वो चेंज होगा लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। आपका जो है फर्स्ट हाफ जो है, जो फार्मूला है ये वाला, ये कभी चेंज नहीं होता। और बाकी जो ट्रिक आपकी जो चल रही है ना, आप सब खुद आइडिया लगा रहे होंगे कि हर बार कुछ ना कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो मैं एक प्रश्न आपको और करा देता हूं, फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपका 4 बजे से 5 बजे के मध्य आपको बताना है कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो आपको क्या करना है कि प्रथम घंटे को लिखना है, प्रथम घंटा 4, समय है 12 से किसके बीच का, 6 के बीच का, समय है किसके बीच का, 12 से 6 के बीच का। तो इसमें 6 क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 और 4 10, 10 गुणे 60 बटे कितना हो जाएगा, 11। तो ये आएगा 600/11, 600/11। तो 11 पचे 55, 5 50, 11 चौको 44, तो 54 सही 6/11। ये देखो ट्रिक से आया। फार्मूले से अगर करेंगे तो फार्मूला हमारा होता है m = 2/11 H1 गुणे 30, H1 गुणे 30 और प्लस माइनस का थीटा डिग्री। तो ये हो जाएगा 11m = 2/11। H1 हमारे पास कितना है, 4, 4 गुणे 30 होगा, प्लस माइनस थीटा की वैल्यू है 180। अब इसको इधर ले आओ। 11m = 4 3 12, 12 दूनी 24, 240 और प्लस माइनस 18 दूनी 36, 360। अब 240 में 360 घटेगा नहीं, तो m = 0 और 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, 600/11। यहाँ भी आया था 600/11, तो 54 सही 6/11 जी आ गया। तो ये तरीका होता है प्रश्न को सॉल्व करने का, चाहे आप इससे करिए चाहे आप फार्मूले से करिए, उत्तर में आपका कोई चेंजेस नहीं आने वाला।
बस आपको थोड़ा सा सावधानी क्या करनी पड़ती है, बरतनी पड़ती है। और अगर आपने सावधानी बरत लिया तो आपको फिर आगे के प्रश्न में सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो 180 डिग्री का एंगल में आप सबको पढ़ा रहा था वो आपको जो है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अभी 180 डिग्री के एंगल के कुछ क्वेश्चन अभी आगे की वीडियो में आपको कराऊंगा। इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे और इसके बाद अगली जो आपकी क्लास में आपके सामने लेकर आऊँगा उसमें आपको जो है 180 डिग्री के एंगल जो चीज़ें बची हैं और इसके बाद फिर 90 डिग्री के एंगल, फिर समान दूरी के एंगल, फिर स्लो एंड फास्ट, मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिसलेनियस, इस प्रकार से धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से बेहतर करते रहिए, मेहनत करते रहिए और जितना मेहनत करेंगे दोस्तों उतना ही बढ़िया बेस्ट होगा आप सबके लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें जो टाइप में आप सबको पढ़ा देता हूँ उनकी प्रैक्टिस जरूर आप सब करते रहिएगा। ये नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देखो प्रैक्टिस ना करो। मैं हर क्लास में आपको ये सब बोलता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं आप सबको बार बार बोलता रहता हूँ कि अगर शायद आपके जो है दिमाग पे चढ़ जाए कि सर रोज़ बोलते हैं, कर ही लेते हैं, है ना, तो इस वजह से शायद दया आ जाए मेरे ऊपर आप लोगों को ना, तो मुझ पर दया करिएगा, प्रैक्टिस जरूर एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सभी को, नमस्कार।